अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आज मैं आपके साथ घर पे आप कैसे बना सकते हैं बटर नान को तवे के ऊपर बग़ैर तंदूर के, बग़ैर ओवन के, बहुत ही आसान मेथड के साथ बनाना सिखाऊंगी और कैसे ये इतनी सॉफ्ट बन के तैयार होंगी। कौन सी टेक्निक है जो कि इनको रखेंगी सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट, बिल्कुल बाजार जैसी। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा सा बाउल लेंगे जिसके अंदर हमने आटे को गूंदना है। तो यहाँ 3 कप मैंने मैदा लिया है और तीनों कपों को अच्छे तरीके से स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। मैदा छानने के बाद इसमें शामिल करेंगे बहुत ही ज़्यादा सिंपल इंग्रेडिएंट जो कि हमारे घर में हर वक्त अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के पिसी हुई चीनी का, और इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ा सा दूध भी आप ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा शामिल करेंगे या खाने का सोडा, और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर खमीर शामिल करेंगे। ये इंस्टेंट खमीर है और इसको किसी भी चीज़ में हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के, और साथ ही में इसमें शामिल कर देंगे आधा कप दही जो कि रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर दही डाल लेने से मतलब कि ठंडा दही आपने बिल्कुल भी नहीं डालना, वरना ख़मीर अच्छी सी राइस नहीं होगी और नान बिल्कुल भी सॉफ्ट बन के तैयार नहीं होंगे। तो रूम टेम्परेचर ही दही का इस्तेमाल कीजिएगा। और अब इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, इसको पहले मिक्स कर लेना है इन तमाम इंग्रेडिएंट को। उसके बाद हम इसको थोड़ा से ताज़े पानी की मदद से, अगर तो मौसम अच्छा है, सर्दियां हैं, तो आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, और अगर गर्मी का मौसम है तो आप उसी ताज़े पानी के साथ इस आटे को अच्छे तरीके से गूँधेंगे। याद रहे कि जब जितने अच्छे तरीके से आप आटे को गूँधेंगे उतना ही आटा अच्छा गूंद के तैयार होगा और उतने ही नान जो हैं वो सॉफ्ट बनेंगे और परफेक्ट बनेंगे बिल्कुल आपके। तो बस जब नॉन स्टिकी हो जाएगा तो इसको किसी बाउल में रख देंगे और 25 से 30 मिनट के लिए इसको कवर करके रखेंगे जब तक कि डो जो अच्छी सी सेट ना हो जाए। तो 25 से 30 मिनट के बाद डो देखिए एकदम परफेक्ट हमारी हो चुकी है नान बनाने के लिए। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसके बनाएंगे पेड़े। किसी भी वुडन बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और एक ही शेप की नान बनाने के लिए इसको इक्वल साइज़ के अंदर काट लेंगे कुछ इस तरीके से, और हर पेड़े को उठाकर उसको सेट करके रख देंगे। पेड़े बनाकर 10 मिनट के लिए उनको रेस्ट देंगे। रेस्ट देने से आटा जो है वो बहुत अच्छा सेटल हो जाता है नान बनने के लिए। 10 मिनट के बाद हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और उसके बाद एक एक पेड़े को उठाकर उसे बेलना शुरू करेंगे। अब याद रहे कि नान बनाने के लिए हमने रोटी की तरह बिल्कुल बारीक रोटी की तरह बिल्कुल नहीं बेलना है इसको, बल्कि थोड़ा सा थिक ही रखेंगे। जब हम पेड़े बनाकर थोड़ी देर के लिए उसको रेस्ट देते हैं ना, तो उससे आटा जो है दोबारा वापस अपनी जगह पे नहीं जाता, बल्कि अपनी उसी शेप में रहता है जिसमें हम उसे लेके आना चाह रहे होते हैं। यहाँ देखिए जब मैं रोटी बेल रही हूँ, नान को बेल रही हूँ, तो वो अपनी उसी जगह पे कायम है जितना कि मैंने उसको बेला है। बस यही क्वालिटी है, यही फ़ायदा होता है पेड़ों को रेस्ट देने का। अब यहाँ किसी फोक की ज़रूरत नहीं है, फिंगर्स को इस तरीके से जोड़िए और जोड़कर इस तरह से नान के निशान बना लें इसके ऊपर, जो कि सही नान की तरह लुक दें। अब यहाँ तवे को गर्म होने के लिए मैंने पहले ही रख दिया था और ये तवा बहुत अच्छा सा हीटअप होना चाहिए। हाँ, अब इसकी हीट को चेक करने का आइडिया आप इस तरह लगा सकते हैं, थोड़े से पानी के छींटे डालेंगे तो फ़ौरन ही एब्जॉर्ब हो जाए। और नान बनाने के लिए कभी भी नॉन स्टिक तवे का इंतखाब ना करें। नॉन स्टिक तवे के ऊपर कभी भी आपका नान जो है वो नहीं चिपकेगा। आपने क्या करना है, इस तरीके से नान की बैक साइड पे आपने पानी लगाना है और पानी लगाकर जिस तरफ आपने पानी लगाया है उस तरफ को ना तवे के ऊपर डाल देना है, और यहाँ पे फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अब क्या करना है, आपने थोड़ा सा दूध ले लेंगे, आधा कप यहाँ मैंने दूध लिया है। किसी भी ब्रश की मदद से नान डालने के बाद नान के ऊपर किसी भी ब्रश की मदद से थोड़ा सा दूध अप्लाई करेंगे इस तरह से। एक तो दूध लगाने से कलर भी बहुत अच्छा आता है, दूसरा नान जो है वो बिल्कुल भी अकड़कर सख्त पापड़ी की तरह नहीं बनता, बल्कि बिल्कुल सॉफ्ट ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए ना, दूध लगाने के बाद आपने क्या करना है, थोड़े से तिल ऊपर अप्लाई कर देने हैं, और अगर आपको कलौंजी पसंद है थोड़ी सी कलौंजी अप्लाई कर दें ऊपर, और फिर थोड़े से हरे धनिए के पत्ते डालकर उसको हाथों के साथ थपथपा लें ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। थोड़ी देर के लिए आपने पकने देना है। साइडों से आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि थोड़े थोड़े किनारे जो हैं वो सुनहरी होना शुरू हो गई हैं। तो फिर आपने क्या करना है, तवे का रुख उल्टा कर लेना है और उसको साइड पे स्टैंड अप कर देना है थोड़ी देर के लिए हैंडल को पकड़कर। याद रहे कि
तवे के ऊपर जो नान बनाए जाते हैं वो आप नॉन स्टिक तवे पे कभी भी नहीं बना सकते। जो लोहे का तवा होता है उसी पे ये नान बनेंगे, जो वज़नी वाला तवा होता है, ये याद रखिएगा, तभी आपके नान बन के तैयार होंगे। और ये बहुत दोबारा से जब नान अच्छे तरीके से सिक जाएगा, इसको दोबारा से तवे के ऊपर रखिए तो ये ईज़िली उतर जाएगा, कोई ये चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। तो ये देखिए कितने परफेक्ट नीचे पीछे निशान देखिए, जैसे तंदूर में लग के तैयार होते हैं, बिल्कुल इसकी वही लुक और वही टेस्ट बन के तैयार होगा। तो इसी तरीके से सारे नान हम बनाकर तैयार कर लेंगे और तवे से उतारने के बाद इसके ऊपर आप बटर लगाइए या देसी घी लगाइए, दोनों ही तरह से इसके ऊपर एक चमक और एक टेस्ट आएगा और बहुत ही खाने में मज़े के लगेंगे। तो ये थी बटर नान की रेसिपी। होप सो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप कर दिया करें। फिर मिलेंगे किसी नई मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।